आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में सिर्फ एक ही सम्राट है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और कानून का राज स्थापित है। इधर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत तय है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार के डर से बहानेबाजी कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति वाकई जमीनी स्तर पर असर दिखा रही है और क्या पश्चिम बंगाल में एनडीए सच में बड़ी जीत दर्ज करेगी? सरकार की पहली प्राथमिकता है विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोग अमन चैन की जिंदगी से जिए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अपराधी बच नहीं पाएंगे अगर अपराध करेंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, संभल नहीं रहा है। सत्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं। वो अपने कार्यकाल की बात सोच रहे होंगे। जब उनका राजपाट था ना, उस समय की बात सोच रहे होंगे। अभी सब कुछ दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अमन चैन के साथ है और जो अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसको मौका 20 साल बाद जवाब देने का काम करें। अपराधी सम्राट हो गए हैं रामकृपाल जी। तेजस्वी कह रहे हैं अपराधी जो है वो उनके राज में अपराधी सम्राट था। इस सम्राट के राज में अपराधी बिल में घुस गया है। ममता बनर्जी रात को स्ट्रांग रूम में जा रही है। ममता बनर्जी रात को स्ट्रांग रूम में जा रही है। स्ट्रांग रूम में जा रही, हार गई है तो क्या करेंगी? हार हो गया। ममता दीदी का वहाँ खेल खत्म कर दिया बंगाल की महान जनता ने। भारतीय जनता पार्टी के राज आने वाला है। 20 साल बाद नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग छोड़कर आप 7 करोड़ रोड। स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवा प्रदान किया है अद्भुत है और मैं समझता हूं कि उनका कार्यकाल भूला नहीं जा सकता है जब तक बिहार की धरती है। और जाना ही है, अब वो पूर्ण हो गए हैं। 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। कौन? तेजस्वी जी कह रहे हैं 3 लोग ही बिहार चला रहे हैं। बिहार मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चल रहा है और चलता रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं और उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोगों को करना पड़ेगा। क्राइम कंट्रोल को लेकर के सर जो अपराधी बात कर रहे हैं उनके ऊपर इनकम पे देखिए, यह काम पुलिस का है। पुलिस अपने तरीके से जहां जो उचित समझती है उस तरह से कार्रवाई करती है। सम्राट बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर जाके खड़ी रात को जा रही है, चिंता हो रही है। अरे उनको पता हो गया है कि हार उनकी निश्चित है, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की भूमिका बना रही है कि बाद में हारने के बाद कह पाए कि चेंज कर दिया गया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर दी गई, इसलिए भूमिका बना रही है। सम्राट जी निकल बैठक और निर्देश दिए कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कर्म करते हैं उनके पदाधिकारियों को भी माला पहनाने का काम किया जाए। अभी तो मंत्री जी कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठा रहे हैं, अच्छी बात है। सर ऐसी खबरें आ रही कि आप लोग पर दबाव बनाया जा रहा है, देखिए आप लोगों को और कोई काम नहीं मिलता है कि आप फालतू काम में लगे रहते हैं आप लोग। चलिए सर, पटना कदम कुआं थाने में कार्रवाई की गई है निगरानी के द्वारा, उसमें साफ महाराज अब उतना हर थाना में क्या हो रहा है उसका हम लोग कहाँ हिसाब रख रहे हैं। चलिए हो गया भैया, बीच फंसा हुआ है क्या? फिर फालतू बात, आप लोगों को कुछ काम नहीं है। चलिए आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।